एवरीवन, ईद मुबारक। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो बस नमाज का टाइम है, तो आके ज़रा अपनी लुक चुक देते हैं। और जिस मस्जिद में हमें नमाज़ पढ़नी है उसकी नमाज़ जो है तकरीबन 7:30 होनी है, तो इस टाइम 7 बज रहे हैं। तो चले चलते हैं और मेरे साथ रहिएगा, मेरे व्लॉग तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उनकी कब्रों पे जाओ, माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करो, ऐसा दुरूद पढ़ो, जो भी पढ़ सको करो। कम होता शरीफ भी पढ़ के माँ बाप की कब्रों में जाकर इल्तिजा करो और माँ बाप की बुजुर्गी का फासला अल्लाह को पेश करो। तो जी बस यहाँ पे मैंने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और ईद की नमाज़ पढ़ के बस मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। और घर जाने से पहले हमने जाना था फूलों वाले के पास, वहाँ से लेने थे फूल, और फूल लेने के बाद कब्रिस्तान जाना था। वैसे तो हम हर फ्राइडे जाते हैं, लेकिन ईद वाले दिन तो वैसे ही ओकेज़न होता है जाने का और मौका भी है। तो बस यहाँ पे बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी और सुबह सुबह के टाइम सुबह ही से बारिश जो है ना वो बड़ी तेज़ थी। मौसम बड़ा अच्छा हुआ था और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम हुआ था। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी कब्रिस्तान से होके जो है वो हम घर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फूल परचेज़ किए हैं। फूल परचेज़ करके तो सारा जो है वो कब्रों पे डाले हैं। और देखें कि लोगों के रिश्तेदार, लोगों के मिलने वाले सब लोग जो हैं वो आज कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और कब्रिस्तान जो है वो भरा पड़ा है लोगों के साथ। और बड़ी ठंडी हवा चल रही है, पत्ते जो हैं वो भी गिर रहे हैं। तो रास्ते से लेना था जी मैंने नाश्ता, और नाश्ता लेके बस मैं अब जा रहा हूँ घर। और सबके लिए हलवा पूरी ली और कचौड़ियाँ ली। और ये सारा नाश्ता जो है वो मैंने लिया है बट स्वीट से। और गरम गरम पूड़ियाँ थी। इतनी देर में बाहर धूप भी निकल आई थी। उसके बाद जी वही काम जो सारे पाकिस्तानी करते हैं ईद के बाद, सोने का। तो मैंने कहा कि नाश्ता करके सो जाते हैं। मम्मा ने घर में सूजी का हलवा बनाया हुआ था। इतनी देर में आप मेरी देखें ईद की लुक। और जो फिर मैं सो के उठा तो बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील हो रही थी और ईद भी आधी गुजर चुकी थी। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है वो हम जो है बाहर से कुछ डिनर वगैरह कर लेते हैं। और ईद की वजह से मोस्टली जो खाने पीने के पॉइंट्स थे वो बंद पड़े हुए थे और लाहौर तो बिल्कुल ख़ाली है। लाइक लोग हैं ही नहीं लाहौर में, खाली खाली लाहौर था। तो यहाँ पे हम जो अक्सर ये बूम बूम चाइनीज़ के पास आते हैं, जीवन मार्केट में है इनकी शॉप। पहले दूसरी साइड पे था, अब जो है ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आ गया है। तो इसका चाइनीज़ जो है अच्छा भी है, इकनॉमिकल भी है, और हम अक्सर इन्हीं से आके जो है वो चाइनीज़ भी खाते हैं। तो ये जी यहाँ से मैंने इनसे लिया चाइनीज़ चिकन शाशलिक, एग फ्राइड राइस थे, और साथ मैंने करवाई थी ड्रम स्टिक्स। और ट्रस्ट मी, इसकी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो इतनी मज़े की होती हैं और इतनी आला ड्रम स्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं, मम्मा, चाचू और फुप्पो और हम सब जो हैं वो आए हुए हैं खाना खाने के लिए। और बस यहाँ पे गरम गरम चाइनीज़ जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। और एग फ्राइड राइस जो है वो भी बड़े यमी थे और ड्रम स्टिक्स भी बड़ी यमी थी। तो बस ये यहाँ पे मैं अब खाने का वेट कर रहा हूँ। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद देखते हैं कि भी हमने मीठा कहाँ से खाना है।
और जी देखिए इसके स्टॉल के साथ साथ जो है वो और भी बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं। गोलगप्पे वाला भी है और ये शवरमे वाला भी है और इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं आ गया था लेयर्स पे क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था रेड वेलवेट खाने को। तो एक मैंने कहा कि चलो सॉल्टेड कैरेमल ले लेता हूँ, लोटस ले लेता हूँ या रेड वेलवेट ले लेता हूँ। बट इन लोगों के पास जो है वो कप केक्स और पेस्ट्रीज़ ख़त्म हो गए हुए थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब हम मीठे में ऐसा क्या खाएं। तो हम लोग जी निकल पड़े फिर फ़लूदा खाने। तो जी यहाँ पे हम लोग आए हैं फ़लूदा खाने और कसूरी फ़लूदा बड़ा फेमस है लाहौर में। मेन फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर इनकी शॉप है। तो बस हम लोग जो है वो जगह का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़रा देख लूँ अंदर कि सीट है कि नहीं है, तो फिर मम्मा वगैरह को बाहर बुलाता हूँ।